दोस्तों नमस्कार। आईपीएल का सीजन चल रहा है और कई दोस्तों का ये कहना है कि वो रात रात भर मैच देखते हैं। कई बार लाइव देखते हैं, कई बार हाईलाइट देखते हैं और ना सिर्फ देखते हैं बल्कि हार और जीत का विश्लेषण करते हैं, दोस्तों से चर्चा करते हैं और उसके इंतजार में भी रहते हैं कि अगला मैच कब होने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखें ये पूरा सीन तो पूरा जो इंडिया है आईपीएल मय हो चुका है। अब इसमें से कई ऐसे मित्र हैं जिनका बहुत ही जेन्युइन सवाल है कि क्या यह सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी से लेकर मार्च, अप्रैल, मई ये जो 3-4 महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियर के लिहाजे से कई सारे एग्जाम होने हैं, कई सारे प्लेसमेंट होने हैं, कई नौकरियां लगनी हैं और कई सारे डिग्री एग्जाम भी होने हैं, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होने हैं। ऐसे में अगर कोई आईपीएल के लिए पागल हो रखा है या बहुत ज़्यादा समय दे रहा है तो ये कितना उचित है। तो मुझे लगा कि इस दुविधा पे, इस तमाम परिस्थिति पे एक अच्छी खासी चर्चा हो सकती है। सबसे पहले ध्यान यह आपको देना चाहिए कि जो आईपीएल में खेल रहे हैं वो अच्छा खासा कैरियर के लिए खेल रहे हैं। उनका उद्देश्य देश को या किसी टीम को जिताना कम है, अपने लिए खेलना ज़्यादा है और वह पहले ही अपनी मेहनताना ले चुके हैं, यानी उनका सैलरी फिक्स हो चुका है। जो भी खेलने की राशि है उनको मिल चुकी है और आप क्या कर रहे हैं, आप अपने कैरियर को दांव पर रखकर उनके मैच को देख रहे हैं। तो सोचना चाहिए कि क्या वाकई में जो उन्माद की स्थिति है, पागलपन की स्थिति है, वह जायज है या उसको चेक करने की जरूरत है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आईपीएल में जो खेल रहे हैं उनका यह कैरियर तय हो चुका है कि अब वो खिलाड़ी ही रहेंगे। उसमें उनको सफलता मिल चुकी है, पब्लिसिटी मिल चुकी है और पहचान मिल चुकी है, जबकि अभी आपको यह तमाम चीज प्राप्त करना है। और जिसको प्राप्त करना होता है, कई खिलाड़ियों का इंटरव्यू आपने सुना होगा कि जब उनको परफॉर्मेंस करना रहता है तो दुनिया से कट जाते हैं, सोशल मीडिया से कट जाते हैं, पूरी तरह प्रैक्टिस करते हैं। और आप क्या कर रहे हैं, आप उन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखने के लिए अपने कैरियर को ताक पर रख देते हैं, पढ़ाई को ताक पर रख देते हैं, तैयारी को ताक पर रख देते हैं। पूरा समय, पूरा मनोयोग, पूरा जो जोश और पूरा जो जुनून है वो वहीं लग जाता है। तो यह भी सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई में जितना ऊर्जा, जितना समय आप उसको दे रहे हैं वो जरूरी है। अब अगली बात यह करते हैं कि आईपीएल एक बार जब खत्म हो जाएगा और जब सामने आपके क्वेश्चन पेपर होगा एग्जाम में, उस समय आपको यह पछतावा होगा कि काश मैं पढ़ लेता, और वह समय वापस लौट के नहीं आने वाली। उस समय आपको यह लगेगा कि काश आप अगर पढ़े होते तो आज यह स्थिति नहीं होती और यह जो एग्जाम में एक वैक्यूम जो बन चुका है जिसको आप तोड़ पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे, वो स्थिति नहीं होती। इसलिए दोस्तों अभी समय है। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई मैच नहीं देखिए, लेकिन सेलेक्टिव होइए और मैच शुरू होने के बाद और खत्म होने के बाद, ना शुरू होने से पहले वो हावी आप पे होना चाहिए, ना खत्म होने के बाद आप पे हावी होना चाहिए। एक बार खत्म हुआ फिर अपने काम में लग गए, या जितना रोमांचित किया, जितना मूड हुआ उतना देखे। बिना मूड का इरिटेट होके देखना सही नहीं है। अगर आपका फेवरेट टीम हार जाता है तो भी बहुत दुख मनाने की जरूरत नहीं, अगर जीत जाता है तो भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आप मैच को एंजॉय कर चुके हैं, आपको खुश होना चाहिए कि वो है, लेकिन बहुत उसके सेलिब्रेशन में या दोस्तों को फोन करके या दोस्तों से बात करके, टाइम पास करके उस पर आपको बाद में पछतावा ही होगा, दुख ही होगा। इसलिए आईपीएल में बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से मैच को देखें और संभव हो तो इग्नोर करें। जो जरूरी मैच ना हो उसे ना देखें, या अगर नहीं देखना है तो नहीं ही देखें, उससे आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। और आप देखेंगे कि बहुत सारे कंपटीशन में भी आपको इतना लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि जो अभी चल रहा है उससे क्वेश्चन, तो अभी इससे क्वेश्चन भी नहीं आया कि आप जीके जीएस आपका या करंट अफेयर मजबूत होगा। तो ये मेरी एक सलाह थी जो कई बच्चों में मैंने देखा, कई दुविधा वाली स्थिति में देखा और कई लोगों को मैंने देखा कि वाकई में उनको अभी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला अगला 3-4 महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर लिहाजे से आपको यह जानना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह से महत्वपूर्ण विषय के साथ। बाय बाय।